नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 24 में आपका स्वागत है। तो 75 डेज तक इस सीरीज़ के अंदर हर रोज़ मैं एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 23 वीडियोज़ ऑलरेडी डल चुकी हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। AI एडिटिंग की भी हमने बात की है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर डेप्थ कंपोजिटिंग, नॉइज़ रिमूवल एडवांस जो हो गया आपका, दाविंची रिजॉल्व के और ट्यूटोरियल्स भी हैं, यहाँ पर प्लगइन्स भी हैं, लाइटिंग की बात की है, सिनेमाटोग्राफी की बात की है, AI की बात की है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग यहाँ पर हो रहा है और आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऐसे ही इन्वॉल्व रहे हैं। अब मैं रिसेंटली मैंने कुछ गॉसियन स्प्लैटिंग की चीज़ें डाली थी और एक मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मेरे इंस्टा पेज के ऊपर आप लोगों ने देखी होगी। उसमें एक मैंने वायरल वीडियो ली जिसमें डांस कर रहा होता है एक लड़का, दिल विचों तेरे लिए टैम कट के, वो काफ़ी वायरल हो गई थी। तो उस वीडियो को मैंने बेस लेकर के उसके ऊपर स्पाइडरमैन को डांस करवाया, तो वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब मैसेज है कि ये कैसे बनाया, इसको हमें समझाइए। ऐसे ही मैंने एक भूपेंद्र जोगी वाली वीडियो के अंदर थैनोस को उसमें रिप्लेस किया, तो उसके थ्रू वो डायलॉग बुलवाया। तो वो दोनों चीज़ें जो मैंने कैसे की थी उसके लिए काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते थे कि उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए। तो वो चीज़ मैंने अचीव की है स्टेबल डिफ्यूजन और एनिमेट डिफ से। तो एनिमेट डिफ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक 1111 में स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर आप कैसे एनिमेट डिफ को यूज़ करके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट वो था सिर्फ आप टेक्स्ट से कैसे एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर मोशन लोरास को कैसे यूज़ कर रहे हैं। जो ये वाला काम होता है पर्टिकुलरली, इसमें वीडियो इनपुट जाती है और उस वीडियो के जैसा ही आउटपुट निकलता है। वो करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिक 1111 के अंदर वो थोड़ा सा टिपिकल उसका प्रोसेस थोड़ा घूम के होता है। एनिमेट डिफ उस तरह से काम नहीं करता ऑटोमेटिक 1111 में, बट कॉम्फी UI एक अलग UI है जिसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, जिसके थ्रू मैंने वो किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्फी UI कैसे इंस्टॉल करना है आपको और कैसे उसको यूज़ करना है वो सिखाऊंगा। तो ये एक पार्ट में नहीं बन पाएगी ये चीज़। आज की वीडियो के अंदर हम इंस्टॉलेशन और कैसे उसके अंदर आपको वर्कअराउंड करना है, कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी होंगी एक्स्ट्रा, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी वीडियो आएगी जिसके अंदर एक्चुअली वो स्पाइडरमैन वाली चीज़ कैसे बनानी है वो आपको सिखाऊंगा। इसलिए ये वीडियो पहले लानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉम्फी UI क्या है पता नहीं होगा, या जिनको पता है उनको देख करके समझ नहीं आता होगा कि इसमें इतने नोट्स वगैरह हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कैसे इंस्टॉलेशन करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ गिटहब पेज मैंने खोला हुआ है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये कॉम्फी UI का जो है आपका यहाँ पर मेन पेज है, इसमें आपने नीचे आना है इधर और यहाँ पर इंस्टॉलिंग कॉम्फी UI पे क्लिक कर देना और यहाँ पर डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड की ऑप्शन है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये है विंडोज़ के लिए, विंडोज़ और NVIDIA GPU है, ठीक है, और या फिर CPU में भी चल सकता है बट बहुत पेनफुली स्लो चलता है CPU के अंदर। तो जिनके पास NVIDIA GPU है और विंडोज़ है उनके लिए ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है। वैसे इसके अलावा जो है और भी इसमें ऑप्शन दे रखी है कि नोट जैसे जुपिटर नोटबुक वगैरह, और इसके अंदर मैक का भी कहीं पर दिया होगा, एप्पल मैक सिलिकॉन। तो ये चीज़ें जिनके पास इस तरह के सिस्टम है वो ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो होगा विंडोज़ प्लस NVIDIA GPU का। डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड पे हमने क्लिक करना है और जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ये दिखा रहा है 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अराउंड 1.4 GB की ये चीज़ है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसको जहाँ पर भी आपको सही लगता है अपने सिस्टम के अंदर वहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इसको पर्टिकुलरली यहाँ एक्सट्रैक्ट करूँगा, मैंने एक है आपको सिखाने के लिए भी। तो यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये ऑटोमेटिक 1111 है और इसी जगह पर मैं जो है अपना कॉम्फी UI भी यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और इसकी इंस्टॉलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली बस ये डाउनलोड करना है और इसको एक्सट्रैक्ट ही करना है। लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा इसके डाउनलोड होते ही। तो यहाँ पर डाउनलोड हमारा हो गया है, इसको हम ओपन करते हैं। तो इसी फोल्डर के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर लिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूंगा और यहाँ पर ये कॉम्फी UI विंडोज़ पोर्टेबल नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ये सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गया है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको इसको रखना हो तो रख भी सकते हैं आप। यहाँ पर कॉम्फी UI जो विंडोज़ पोर्टेबल का फोल्डर है इसको हम ओपन करते हैं। तो इसमें रन NVIDIA.GPU.bat और CPU.bat ये 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास NVIDIA कार्ड नहीं है तो आप CPU चला सकते हैं बट बहुत स्लो होगा। मेरे पास NVIDIA का GPU है तो मैं NVIDIA GPU के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ CMD में लोडिंग होगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये चल रहा है जैसे आपका ऑटोमेटिक 11 जब चलता था, ऑटोमेटिक 11 तो इस तरह से खुली रहती थी विंडो, वैसे ही ये खुलेगा। और इसमें भी जो आपका लिंक जनरेट होता है इस लिंक के ऊपर जो है आपका ब्राउजर के अंदर ये ऑटोमेटिकली खुल गया। तो सिमिलर चीज़ है, ये भी कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है और ऑटोमेटिक 11 भी ऐसे चलता था, बस उसकी UI डिफरेंट थी, उसमें चीज़ें सिलेक्ट वगैरह आप डिफरेंट तरीके से करते थे। इसमें थोड़ा नोड बेस्ड है तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। अब ये डिफॉल्ट एक नोड चार्ट बना हुआ है और यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर बटन हैं क्यू, प्रॉम्प्ट, सेव, लोड, रिफ्रेश, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आकर के तो इधर मॉडल की ऑप्शन है, ये लोड चेक पॉइंट, इसके अंदर वही जो आपके चेक पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी मेरे को सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही बिकॉज अभी कोई भी चेक पॉइंट लोडेड नहीं है। और चेक पॉइंट इसमें कहाँ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसमें जाएँ जहाँ पे इंस्टॉल था, इसमें मैं कॉम्फी UI का जो फोल्डर है उसके अंदर जाता हूँ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर मॉडल्स के ऑप्शन है, इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर आपको सारे मॉडल्स आपके मिलेंगे। जैसे यहाँ पर चेक पॉइंट्स है, इसके अंदर आपके मेन चेक पॉइंट्स होते हैं, तो मैं इसे खोलता हूँ। यहाँ पर लिखा है पुट चेक पॉइंट्स हियर। यहाँ पे आपका जो मॉडल होगा वहाँ पर लोड होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप डाउनलोड करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर लोरास का भी फोल्डर है, इसके अंदर अपनी लोरास को डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है मॉडल्स के अंदर, राइट। बट एक तरीका तो है कि इसके अंदर आप डालें अगर आप बिल्कुल पहली बार कॉम्फी यूज़ कर रहे हैं और आपने इससे पहले ऑटोमेटिक 1111 इस्तेमाल नहीं किया हो। बट कई लोग के साथ क्या होगा कि ऑटोमेटिक 1111 ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं और कई मॉडल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, 6 GB के भी हैं, ठीक है, 4, 5, 8 GB के भी हैं। तो आप सारा कुछ दोबारा से कॉपी करके यहाँ पर डाल करके अपना हार्ड ड्राइव स्पेस जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उसका एक तरीका भी है कि आप जहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिक 1111 के पड़े हुए हैं उनको वहीं से भी कॉल करवा सकते हैं, राइट। अभी मैं आपको एक बार दोबारा से यूआई दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम पे ये जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक पॉइंट नहीं है और एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ वो डला हुआ है, तो ये यहाँ पर जनरेट करने के लिए इसको डाउनलोड करेगा पहले। तो हमें वो प्रोसेस नहीं करना है, हमको जो है डायरेक्टली यहाँ पर अपने मॉडल्स सेव करने हैं। उसके लिए पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मुझे आपको बस दिखाना था कि इस तरह का कॉन्फ़िगर खुलता है। इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और अब जाते हैं वापस से इस जगह पर। तो हमारे जो ये मेन फोल्डर था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर कॉम्फी यूआई का एक फोल्डर है, इसको हमने ओपन किया वापस से। यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी एग्जाम्पल फाइल नाम से, एक्स्ट्रा मॉडल पाथ्स डॉट यामल डॉट एग्जाम्पल। इसको हम करते हैं Ctrl+C Ctrl+V। मैंने इसे कॉपी कर दिया और जो कॉपी किया है उसको मैं रीनेम करूँगा और उसमें से डॉट एग्जाम्पल और कॉपी वाली सारी चीज़ हटा दूंगा और यहाँ पर येस कर दूंगा। एक्स्ट्रा मॉडल पाथ्स डॉट यामल जो है इसको हमने यहाँ पर कर लिया। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये वर्ड में ओपन हो गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस पाथ की ऑप्शन है, बेस पाथ टू स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई, यहाँ पर हमको डालना है। तो मैं वापस से जाता हूँ इसी विंडो में और यहाँ पर हमारा AI ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर के अंदर मैंने स्टेबल डिफ्यूजन का वेब यूआई का यहाँ पर बनाया हुआ था, जो पहले जो आपको सिखा रहा था मैं। तो हमने जो ये बेस है इसके अंदर कहीं मॉडल वगैरह में नहीं जाना, जो मेन यहाँ पर बेस है जहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई वाला फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। और इसके बाद में यहाँ पर आगे कुछ हमें अलग से कॉल कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ढूंढ लेगा। इसमें चेक पॉइंट्स वगैरह जो चीज़ें हैं ना, ये सारी ये अपने आप ढूंढ लेगा, ठीक है। बट बस कंट्रोल नेट्स का अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी इन्हें पाथ आगे बनाए, ये तो आपका हो गया बेस पाथ। इसके आगे चेक पॉइंट्स को कहाँ ढूंढ रही है, मॉडल्स स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कहाँ पे चेक पॉइंट होते थे स्टेबल डिफ्यूजन में, हमारे यहाँ पे मॉडल्स का फोल्डर होता था, उसके अंदर यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन का फोल्डर था, इसमें हमारे चेक पॉइंट्स थे मेनली, तो ये वहीं पर ढूंढ रहा है, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी सब ठीक है चीज़ें, कंट्रोल नेट में इसमें लिखा है मॉडल्स कंट्रोल नेट। यूजुअली जब हम यहाँ पर मॉडल्स में आते हैं और कंट्रोल नेट में जाते हैं तो हमारे कंट्रोल नेट के मॉडल्स यहाँ पर नहीं होते हैं। कंट्रोल नेट के मॉडल कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं बैक किया हमने 2 बार एक्सटेंशंस में, जहाँ पे कंट्रोल नेट इंस्टॉल्ड है, ये वाला SD वेब यूआई कंट्रोल नेट, इसमें जा करके यहाँ पर मॉडल्स जो हैं ये आपके कंट्रोल नेट के मॉडल्स इस जगह पर आते हैं, राइट। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे इस पाथ को, और ये पाथ पूरा नहीं करना क्योंकि यहाँ वेब यूआई तक का तो बेस मॉडल के बेस पाथ के अंदर आ ही गया। हमको सिर्फ ये एक्सटेंशन तक का कॉपी करना है, लास्ट वाला, ठीक है। और ये लास्ट वाला ही क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर वेब यूआई तक का पाथ तो ऑलरेडी बेस पाथ में है, उसके आगे हमको जो देना है उसके आगे वाला पाथ यहाँ पर हमारा इधर आ जाएगा कि ये मॉडल्स में नहीं, ये एक्सटेंशंस में SD वेब यूआई कंट्रोल नेट में मॉडल्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और इसको हमने कर देना है सेव और यस। इसको करके हम करते हैं क्रॉस। अब हमारी ये चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। वापस से आते हैं हम कॉन्फी यूआई पोर्टेबल के फोल्डर के अंदर। अब हमें ये रन एनवीडिया पे दोबारा क्लिक करना है। रीस्टार्ट करा है मैंने कॉन्फी यूआई को। अब ये उन पाथ्स को ट्रेस करेगा और यहाँ पर सेम चीज़ खुल गई, एक डिफॉल्ट यहाँ पर वर्कस्पेस बन के आ गया। अब इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर सारे मॉडल मेरे आ गए, ठीक है। रेव एनिमेटेड, रियलिस्टिक, जो भी मेरे वहाँ पे पड़े हुए हैं सारे मॉडल यहाँ पर दिखाई देने लग गए। इससे क्या हुआ कि मुझे दोबारा से वो चीज़ नहीं करनी पड़ी। अगर मैं ऑटोमेटिक 1111 यूज़ कर रहा हूँ तो उसी का फोल्डर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया इस चीज़ को यहाँ पर बनाने के लिए। ये जो शुरुआत में खुलता है इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस आपका। ये यहाँ पर नोड्स बने हुए हैं सारे। कोई नोड है जैसे चेक पॉइंट लोड करने के लिए, यहाँ पर ये आपका प्रॉम्प्ट नोड है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट डला हुआ है, ब्यूटीफुल सीनरी, नेचर, ग्लास, बॉटल, लैंडस्केप, इस तरह से, ठीक है। ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको साइज़ है 512 बाई 512। ये के सैम्पलर है जो इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रोसेस करता है। इसमें सीड वगैरह आपके जो हैं, तो जैसे यूजर सैम्पलर सेलेक्ट करते थे हम वहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। ये DPM, LMS सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और इसमें वही आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स जितने ज़्यादा होंगे उतना बेटर होगा। तो इसको मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ स्क्रॉल व्हील से, स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल आउट। मिडल माउस बटन प्रेस करके इसको मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ इधर उधर, ठीक है। और सिंपल लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके भी ड्रैग कर सकते हैं। किसी भी नोड को हिलाना हो नॉर्मली लेफ्ट क्लिक से माउस के हिला सकते हैं। और ये सारा कुछ डिकोड करके यहाँ पर सेव इमेज कर रहा है ये।
और सेव इमेज हो रही है यहाँ पर आपकी आउटपुट फोल्डर इसके अंदर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। कॉन्फ.ui के अंदर, ये कॉन्फ.ui में गए हम अंदर, हम यहाँ पे आउटपुट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे आपकी इमेजेस आती हैं। तो अभी कोई इमेज नहीं है क्योंकि हमने जनरेट नहीं की अभी तो कोई इमेज। अब हम जनरेट करते हैं जो भी डिफॉल्ट डला हुआ है उसके साथ में यहाँ पर क्यू प्रॉम्प्ट में करता हूँ। क्यू प्रॉम्प्ट मतलब आपका जो है प्रॉम्प्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका कुछ इशू आ गया। यहाँ पर उन्होंने कहा चेक पॉइंट लोडर में इशू है, वैल्यू नॉट लिस्टेड CKPT, ये जो इसमें कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट था ना वो इसमें था V1.5 प्रूव्ड एनोमली। तो ये क्योंकि हमारे उस फोल्डर के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वाला रखा नहीं हुआ तो ये कह रहा है ये नहीं है यहाँ पर, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कोई भी एक। मैं यहाँ पर रियलिस्टिक विजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो आपने देखा जो इसमें एरर आता है तो उस बॉक्स को ये हाईलाइट कर देता है रेड कलर में कि यहाँ पर इशू है। तो वो वाली नोड के आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर मुझे चेंज करना है। मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ, अब वो ग्रीन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और प्रोसेसिंग शुरू हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गॉट प्रॉम्प्ट मॉडल टाइप EPS ADM0। तो ये फर्स्ट टाइम उस मॉडल को लोड कर रहे हो। आपको पता है मॉडल लोड करने में थोड़ा सा एक बार टाइम लगता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कॉन्फ.ui है बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू ऑटोमेटिक 1111 ऑलरेडी। और इसके अंदर आप LCM भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो LCM लोरा मैंने आपको बताई थी ऑटोमेटिक 1111 में यूज़ करने को, जिससे आपका प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। जिससे हम जो है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं तो वीडियो देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जो भी चीज़ रेंडर करते थे वो ऑलमोस्ट आपकी 5-10 गुना जल्दी रेंडर हो जाती है। बट एक बार ये मॉडल लोड करेगा उसके बाद ओवरऑल इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसके अंदर भी LCM लोरा इस्तेमाल होती है। सारा कुछ जो आप ऑटोमेटिक उसमें कर सकते हो 1111 में वो इसके अंदर हो जाता है, राइट। बस इसका यही है कि आपको थोड़ा सा देख करके ये चार्ट वगैरह कई लोग को समझ नहीं आता है कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट करनी है, कैसे करना है, वो चीज़ों में थोड़ा सा लोगों को लगता है। क्योंकि देख रहे हो ये पीछे से रेड वाली जो चीज़ जाके कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो इसको जो ये उसके नीचे से लाइन जा रही है आपको दिख भी नहीं ठीक से, इस चीज़ को नूडलिंग बोलते हैं। ये बहुत सारे नूडल्स टाइप के ये जो है कनेक्शन बन जाते हैं। ये शुरू में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट बिलीव मी अगर आप इसको थोड़ा टाइम दोगे तो आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी। और ये इतनी डरावनी है नहीं, ये ज़्यादा बेटर तरीके का काम करने का इनफैक्ट। बट हाँ, ऑटोमेटिक 1111 भी बहुत अच्छी चीज़ है और उसके अंदर भी ये जब बाद में चीज़ें आ जाएंगी जो अभी नहीं कर पा रहे तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिल मेरे हिसाब से अगर आप इसको सीखोगे तो जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कंपेयर टू ऑटोमेटिक 1111। तो यहाँ पर ये लोड हो गया मॉडल और ये आपकी प्रोसेसिंग हुई और ये 512x512 की इमेज यहाँ पर हमारी जनरेट हो गई है। तो मैं इसको देख रहे हो आराम से इमेज को जूम करना है तो इसके पास जा सकता हूँ, इधर ऐसे कर सकता हूँ, इमेज को पकड़ के भी मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक मैक्सिमम साइज़ तक इस तरह जूम हो जाएगी, उसके बाद में उससे छोटा मतलब उससे बड़ा नहीं होगा, इसका सिर्फ विंडो बड़ी हो रही है, फिर आप ऐसे जूम कर सकते हो। तो जो हमारा प्रॉम्प्ट था उससे ये चीज़ जनरेट हो गई है और ये जनरेट हो गई है। तो यहाँ पर आउटपुट का फोल्डर है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज बन करके आ गई है। मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ साइज़ को, तो ये देख सकते हो ये इमेज बन गई है हमारी। अगेन इसको मैं दोबारा अगर क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर से वही प्रोसेसिंग होगी। अब ये देख रहे हो कितनी जल्दी ये चीज़ हो रही है। चलो ये 512x512 है बट स्टिल स्पीड इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू जो नॉर्मल उसमें आती है। अगर मैं यहाँ पर 512 की जगह कर देता हूँ 1024/1024, अब इसको मैं कंट्रोल एंटर मैंने प्रेस किया जो कि क्यू प्रॉम्प्ट का शॉर्टकट है, कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका रेंडर कर देगा। अब ये बॉटल्स जो है ढेर सारी बन के आई क्योंकि इमेज साइज़ बड़ा हो गया। मैं इसे बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर इसको और बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि 1024 रेजोल्यूशन तक ये जा सकती है, राइट। तो इसकी ट्रू रेजोल्यूशन तक ये बड़ी होगी, उसके बाद में बॉर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है अब आपकी यहाँ पर सेव होती जा रही है, जो भी आप बना रहे हैं चीज़ें, राइट। अब आपको कॉन्फ.ui जो है किस तरह से इंस्टॉल करनी है और किस तरह से उसको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है ये समझ में आ गया आपको। बाकी इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो गिटहब का पेज का लिंक तो मैं दूंगा ही, उसके अंदर यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पर जो है शॉर्टकट्स का जो है एक वो भी दे रखा है अगर किसी को सीखना हो। जैसे मैंने बताया ना कंट्रोल एंटर फॉर क्यू अप करंट ग्राफ फॉर जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, वर्क फ्लो सेव करना है वगैरह, ये सब चीज़ें आप मतलब पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसमें अगर आपको कोई नोड लगाना है, लोड चेक पॉइंट का नोड आप खुद भी लगा सकते हो, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन आ गई जो चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोड और यहाँ पर ऑप्शन आ गई क्या क्या हम लोड कर सकते हैं। चेक पॉइंट लोडर सिंपल, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेम नोड जो है यहाँ पर आ गई। तो ये जो आपको डिफ़ॉल्ट नोड बना हुआ मिला है नोड ग्राफ, इस तरह के नोड ग्राफ अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं। और आप सोचोगे कि बनाने क्यों है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाले नोड को। बनाने इसलिए जैसे कि इसके अंदर आपकी बस पॉजिटिव प्रॉम्प्ट नेगेटिव प्रॉम्प्ट है और कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर इसमें कंट्रोल नेट लगाना है मुझे, ठीक है, कोई इसमें लोरा लगाना है इसमें मुझे, या फिर रिएक्टर की कोई इमेज डालनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करके और इन चीज़ों को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज़ों के अलग से नोड बन करके आएंगे। ये सब हम डिटेल के अंदर बाद में सारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए अभी इतना ये काफ़ी है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर क्लिप्स पे रिफ्रेश लोड ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
और इधर व्यू हिस्ट्री लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पुरानी इमेजेस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी और क्लियर भी कर सकते हो। मैं इसको लोड पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो ये इसने इमेज लोड कर दी। अगर मैं नंबर 1 पे जो ये सबसे पहले वाली आ रही है पुरानी, इस पर मैंने लोड पे क्लिक किया तो वो वाली इमेज आ गई जो पहले थी। तो एट एनी टाइम आप इनको लोड कर सकते हैं कि मैंने पहले क्या किया, तो आपको जा करके देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप ये चीज़ लोड कर सकते हो। और कोई पर्टिकुलर डिलीट करनी हो हिस्ट्री में से तो पर्टिकुलर डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं मान लो ये 3 नंबर वाली मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, तो वहाँ पर वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये बची हुई रह जाएंगी। ठीक है, तो इसको पूरा क्लियर हिस्ट्री करना है, पूरा क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हो। यहाँ पर व्यू क्यू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कौन सी रनिंग है कौन सी पेंडिंग है। मान लो कोई जनरेशन हो रही है, आपको बीच में रोकनी है, तो आपको ये व्यू करके रखना पड़ेगा इसको। और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि जनरेट हो। अब ये जनरेट हो रहा है, दोबारा मैंने किया तो इतनी देर में जनरेट हो जाता है, नई इमेज आ जाती है। अब मैं इसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए ना यहाँ पर इसको मैंने पहले कम कर दिया था ना, वापस 1920 बाय 1920 कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम लगे जनरेशन में। चलो जो भी हो गया है, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग में देख रहे हो, यहाँ पर टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है मुझे पहले इसको मुझे रोकना है बीच में ही। तो यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पे मुझे जाना है, सॉरी व्यू क्यू पे जाना है और यहाँ पर कैंसिल की ऑप्शन है, मैं कैंसिल कर दूंगा तो जनरेशन से पहले वो कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और मुझे इमेज कैंसिल करनी है, तो सिंपली आपको अभी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, व्यू क्यू इसके ऊपर जाना है। दोबारा से मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लोडिंग दिख रही है आपको, बीच में कैंसिल करना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है इसको, यहाँ पर रनिंग में दिख रहा है ये 9 नंबर, इसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मतलब बस यही आपको मेन चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं जो हाँ मैं कहता है इंपॉर्टेंट चीज़। तो कॉम्फी यूआई के लिए एक मैनेजर आता है, वो आपको इंस्टॉल करना है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि उससे क्या है कि जो भी चीज़ें आपकी इसके अंदर एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड है, कोई प्लगइन है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारों का एक जगह पर वो जो है आपको दिख जाती हैं क्या क्या इंस्टॉल्ड है चीज़ें और क्या क्या मिसिंग वगैरह हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक और लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉम्फी यूआई मैनेजर है। और ये आपने सोचना नहीं क्यों कर रहे हैं, इसको कर लो, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ये बाद में आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इसका मेन्यू वगैरह होता है, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि यहाँ पर कोई कस्टम नोड इंस्टॉल करनी है, आपने अपडेट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर पैनल मिल जाता है। तो ये जो मैनेजर है ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन का जो बटन है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको हमने करना है कॉपी। ठीक है, इस पूरी लाइन को हमने कॉपी किया और जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था हमने वहाँ पे हम गए। यहाँ पे तो आउटपुट में हम इसको वापस चलते हैं और कॉम्फी यूआई में गए। कॉम्फी यूआई में जा करके यहाँ पर कस्टम नोड्स नाम की जो ये फोल्डर है उसको हमने ओपन करना है। ऊपर क्लिक किया यूआरएल में और यहाँ पर लिखा CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए और एंटर किया। तो ऐसा करने से कमांड प्रॉम्प्ट सीधा यहीं पे खुलेगी, आप देख सकते हैं DA ट्यूटोरियल कॉम्फी यूआई पोर्टेबल कॉम्फी यूआई कस्टम नोड्स, यहाँ पर ये चीज़ खुल जाएगी। और जो मैंने कॉपी किया था उस चीज़ को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो राइट क्लिक करूँगा उससे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा क्लोन, ये वाली जो लाइन थी, और मुझे एंटर करना है। अब ये अपने आप इस चीज़ को यहाँ पर क्लोन कर देगा। और मीनवाइल जो पहले वाली ये विंडो खुली हुई थी कॉम्फी यूआई की, इसको मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि इसे हम एक बार रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब हम चलते हैं मेन बाहर पोर्टेबल वाले पे और रन एनवीडिया। तो ये अब दोबारा ओपन होगा, इसने लोड कर लिया। अब ये पहले वाला खुला था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप इसके मल्टीपल विंडोज़ खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है जो लास्ट टाइम था उससे? डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पर एक मैनेजर का बटन आ गया है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक कॉम्फी यूआई मैनेजर आपका यहाँ पर खुल जाता है। राइट, क्लोज कर सकते हैं इसको, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इधर जो अपडेट ऑल का बटन है इस पर आप क्लिक कर दो, तो इससे क्या है जो भी अपडेटिंग होनी होगी ना इसके अंदर वो सारी ये अपने आप कर देगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी अलग से इधर उधर जाने की। तो यहाँ पर अपडेट हो भी गई और लिखा गया कॉम्फी यूआई and all extensions have been updated to the latest version. To apply the updated custom node, please restart Comfy UI and refresh browser. तो रीस्टार्ट कर दिया हमने इसको, ओके पे क्लिक किया, ये अभी अपने आप रीस्टार्ट कर लेगा यहाँ पर, और यहाँ पे ब्राउज़र अपने आप रिफ्रेश हो गया। तो हमारा इस टाइम पे जो भी हमारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं कॉम्फी यूआई बेस एप्लीकेशन भी और कोई प्लगइन अगर हमने किया होता तो वो सब यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। राइट, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज रख सकते हैं और इसका क्या फ़ायदे होने वाले हैं आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी रेजोल्यूशन वगैरह जो भी मैंने पहले लोड किया हुआ था मॉडल वगैरह, वो सारा जो है लास्ट टाइम जो मैंने बंद करने से पहले किया था वो रखा है। अगर मुझे इसको डिफ़ॉल्ट करना तो यहाँ लोड डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, अब ये डिफ़ॉल्ट लोड हो जाएगा। तो इमेज साइज़ छोटा हो गया वापस। और जो है यहाँ पर ये जो है हमारा एनीथिंग V4 अभी दिखा रहा है, जो भी फर्स्ट मॉडल होता है ये उसको उठा लेते हैं। इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ रियलिस्टिक विजन, और यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए कर देता हूँ 800 बाई 800 फॉर नाउ, और इसको 800 बाई 800 करके। यहाँ पर जो हमारी ऑलरेडी जो लिखी हुई थी बाई डिफ़ॉल्ट जो आता है, इसको मैं हटाता हूँ चेक करने के लिए। इधर हम कुछ अपनी मर्जी का डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैंडसम इंडियन मैन एज ए सुपर हीरो, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। और बाकी आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं जो मर्जी। तो ये ऐसा करने के बाद में हम यहाँ पर
कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं प्रोसेस करने के लिए, या फिर आप क्यू प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई और यहाँ पर जो है ये हैंडसम इंडियन मैन एज ए सुपर हीरो बना हुआ आ गया। जितनी बार कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे या फिर क्यू प्रॉम्प्ट करोगे उतनी बार यहाँ पर ये प्रोसेस होकर के चेंज होता रहेगा, राइट। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोई भी चेक पॉइंट लोड करके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। हर रोज़ वीडियो डल रही है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बीच में कभी कभी मैं लाइव आता हूँ तो उस दिन की वीडियो जो है लाइव सेशन में चली जाती है। उसके लिए मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सुबह स्टोरी डाल देता हूँ, तो इंस्टा के ऊपर भी सब फॉलो कर लीजिए। बाकी सब लिख के रखे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया के, उन पर सब पे लाइक शेयर फॉलो कर दीजिए। मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर ही एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ वगैरह आप देखते रहिए, मेरी जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसमें मेरे अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो स्पाइडरमैन वाली हमने देखी थी या फिर थैनोस वाली वीडियो देखी थी वो कैसे करना है। थोड़ा सा वो एक्सटेंसिव प्रोसेस है, ये बेस आपका क्लियर होना जरूरी था उसके लिए, और ये मैंने आज कर दिया है। इसके बाद मैं जब वो चीज़ें समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी डन हो चुका होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।